हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 9 जनवरी 2026 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सिद्धरामैया है वो किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। तो उसका जो राइट और राइट ऑप्शन है वो है कर्नाटक के बने हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो सिद्धरामैया जो है कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? देवराज उर्स का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। उनको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में 7 वर्ष 8 महीने का जो कार्यकाल है पूरा किया है। अगर हम कार्यकाल का विवरण दें तो उन्होंने जो पहला कार्यकाल किया है 2013 से 2018, तो उन्होंने 1829 दिन का पूरा कार्यकाल किया है। जबकि दूसरा जो कार्यकाल है उनका 2023 से शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड है वो पार कर लिया है। अगर हम बात करें उनके जन्म की, उनका जन्म मैसूर जिले के सिदरा मनीहुंडी में हुआ है। और समुदाय कौन सा है? वो कुरुबा जो समुदाय में बनने वाले पहला मुख्यमंत्री है। अगर उनकी अन्य उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड में 16 राज्य बजट प्रस्तुत किए हैं। और वो 2 बार विपक्ष के नेता भी रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में उन्होंने काम किया है। उसके साथ आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही सड़क निर्माण में अगर हम बात करें व्यावसायिक स्तर पर, बायोबिटुमेन जो है उनका उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो भारत बना है। और इसने किससे काम किया है? इसने पराली को लिया है। और पराली में से किसके ऊपर काम किया? इसने लिग्निन के ऊपर काम किया है। और किसके ऊपर? पायरोलाइसिस की एक मेथड होता है, पायरोलाइसिस, उसकी हेल्प से इसने क्या किया है? बायोबिटुमिन बनाया है, जिसको कमर्शियल स्केल पर इसने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम किया है। अगर हम बात करें भारत की, जो सुर्खियों में रहा है, भारतीय जो रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में अगर हम बात करें, भारत में बाघों की जो आबादी है 8% बढ़ी है। 2026 में किम्बले प्रोसेस का अगर अध्यक्ष देखा जाए तो भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रशिक्षित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को निर्मित कम लागत की जो मॉकिंग हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत अगर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में सबसे टॉप पे रहा है। उसके बाद अगर हम विश्व की बात करें, विश्व में जो प्रथम रहा है, तो अगर कार्बन टैक्स की बात करें, स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का सबसे पहला कार्बन टैक्स कहाँ लागू किया गया है? तो वो यूरोपीय संघ में। अंतरिक्ष यात्री की बात करें, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मेची बैठस बनी है। अगर हम एआई सिस्टम की बात करें, दुनिया की एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आलिया किस संस्थान ने विकसित की है? तो आईआईटी दिल्ली ने। और मुख्यमंत्री के मधुमक्खियों के जो अधिकार हैं, अमेजोन की जो पहली बार मधुमक्खियों के अधिकार पर जो पहली बार कानूनी अधिकार दिया गया है वो पेरू ने दिया है। अगर हम बात करें जीन थेरेपी की, तो एक बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी के इलाज के लिए पहली बार एक जीन थेरेपी है जिसका नाम है आईटी सेमा, जो कहाँ पर दी है? अबू धाबी ने। डाक सेवाएं खत्म हो चुकी हैं 400 साल पुरानी। कौन से देश में खत्म हुई हैं? वो डेनमार्क में हुई हैं। अगर हम बात करें सोशल मीडिया बैन किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है। 16 साल से कम बच्चों के लिए कंप्लीटली सोशल मीडिया बैन करने वाला जो देश है वो आपका ऑस्ट्रेलिया बना है। अगर बात करें यूनेस्को की मान्यता, तो जितने भी राष्ट्रीय व्यंजन हैं यूनेस्को ने हाल में ही मान्यता दी है, वो कौन सा देश है? तो वो इटली बना है। अगर समुद्री शिपयार्ड की बात करें, तो विश्व का पहला स्वयं समुद्री शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, भारत। गूगल ने हाल में ही क्रेडिट कार्ड दुनिया में पहली बार अपना क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया है? तो वो भारत में लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो HSBC जो प्राइवेट बैंक है उसके सीईओ नियुक्त कौन किए गए हैं? तो उनका नाम है इंडल यू जो है वो उनको नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ रिसेंटली जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जो मोहम्मद मुश्ताक हैं उनको सिक्किम उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु स्थित जो केंद्रीय रेशम बोर्ड के पद पर PS गरिशा जो है उनको नियुक्त किया गया है। जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस जो इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को जो सीईओ नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर रूप में जोहान ममदानी ने शपथ ली है। भारतीय वायुसेना
KVI चीफ ऑफ एयर स्टाफ का जो पदभार है वो मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। हुंडई मोटर इंडिया तरुण गुप्ता तरुण गर्ग जो हैं वो MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। RK अग्रवाल FCI का प्रमुख बनाया गया है। राकेश अग्रवाल को NI का प्रमुख अतिरिक्त जो प्रभार हाल में ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल में ही एक नई स्पीशीज खोजी गई है जिसका नाम है रीड स्नेक स्पीशीज है। वो कहाँ पर खोजी गई है? तो ये रिसेंटली हाल में ही मिजोरम में खोजी गई है। तो उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं मिजोरम से रिलेटेड, उनको भी देखते हैं। अगर हम बात करें रेल लाइन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मिजोरम में बैरबी सारंगा नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। कानून की बात करें, मिजोरम की विधानसभा ने बैगिंग पर बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर हम धरोहर की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मिजोरम के लुंगफोन रूपाई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। साक्षरता की बात करें तो उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम में 100% साक्षर जो है वो मिजोरम रहा है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, आइजोल जो रेलवे कनेक्ट है पूरी तरह से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनी है। अगर हम बात करें सुरक्षा की, मिजोरम के जो लैंगपुई हवाई अड्डा सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला है। निर्यात की बात करें, भारत के मिजोरम में सिंगापुर तक एथेरियम फूलों की जो पहली बार निर्यात किया गया है। अगर हम संस्कृति की बात करें, पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में प्रसिद्ध त्योहार चापचारकूट मनाया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो पश्चिम बंगाल के अंदर रखी गई है। उसके साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। पश्चिम बंगाल जो सरकार है उन्होंने अपने फ्लैगशिप 100 दिवसीय जो रोजगार योजना है कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। अगर हम बात करें, लियोनेल मेसी जो है उनकी 70 फुट की ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया है। हमारे जो रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत है उनको पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। जो क्रिकेटर हैं रीचा घोष हैं उनको पश्चिम बंगाल में DSP बनाया गया है। और भारतीय नौसेना पनडुब्बी जो है रोधी है अनुरोध जो है उनको कोलकाता में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही कहाँ पर खुदाई की गई है जहाँ से प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो पाकिस्तान से रिसेंटली मिले हैं। नेक्स्ट, अगर हम पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को देखते हैं तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान HIV संक्रमण में सबसे तेजी पर है और अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी हवा से हवा मार मिसाइल की आपूर्ति के लिए इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता साइन किया है। अगर हम बात करें 2027 के SCO शिखर सम्मेलन की, उसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की हाल में ही घोषणा की है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए जो संस्कार शाला का जो शुभारंभ किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये असम के अंदर शुरू हुई है। अब असम में अभी रिसेंटली जो सुर्खियों में रहा है, असम ने 0 राइनो शिकार की उपलब्धि हासिल की है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से जो लुप्तग्रस्त गिद्धों को असम में छोड़ा गया है। उसके बाद असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न का स्टेटस मिला है। कक्षा 10 विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी की मदद के लिए प्रेरणा योजना शुरू की गई है असम के अंदर। असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी की दी है। असम के बोडो लोगों को बाथोदम को अलग जनगणना कोड मिला है। कुटी बिहू महोत्सव जो है हाल में ही असम के अंदर मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाल में ही किसने क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये राजस्थान ने हाल में ही शुरू की है। उसके साथ राजस्थान ने हाल में ही चिकित्सा शिक्षा के लिए ई-स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। राजस्थान के सेलीसर जिले ने भारत की 96 जो रामसर साइट को जो रूप में नामित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया है। 5वें खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन राजस्थान में हुआ है। मरुस्थलीय मिट्टी निर्माणक तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई है।
राजस्थान में पहली बार नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एमस्टेक उत्पादों की लिए राजस्थान में वैट की छूट रद्द की गई है। व राजस्थान विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 हाल में ही पारित किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसरो ने PSLV-62 जो है मिशन का कब लॉन्च किया है, तो 12 जनवरी 2026 को ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या किया है उन्होंने, तो लॉन्च की तारीख आपको पता होना चाहिए। ये 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया है। लॉन्च और कौन सा PSLV-62 मिशन है। समय और स्थान ये इसरो ने सोशल मीडिया पर अपनी घोषणा की है। यह उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है 10:17 पर ये लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत भारत सहित अन्य जो देश हैं 18 उपग्रह को भी जो है लॉन्च किया गया है। और मुख्य जो पोलैंड है वो कौन सा है, वो EOS-N1 है। उद्देश्य क्या है, DRDO ने द्वारा रणनीतिक उद्देश्यों के लिए विकसित एक इमेजिंग उपग्रह को हाल में ही लॉन्च किया है। अगर हम बात करें जो इसरो के बारे में, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई है। और पूर्व पहले इसका नाम क्या था, इंस्कोपार था। 1962 से लेकर 1969 तक। अगर मुख्यालय की बात करें, बेंगलुरु कर्नाटक है। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विक्रम राठौड़ जो है किस देश के क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच बने हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो श्रीलंका के बल्लेबाज बल्लेबाज कोच बने हैं। तो श्रीलंका ने भारतीय जो टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ को अपने बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। विक्रम राठौड़ जो हैं वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ना सिर्फ T20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी बल्लेबाजी कोच के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। विक्रम राठौड़ ने लंबे समय तक भारतीय टीम के साथ बतौर बल्लेबाजी जो कोच है काम किया है। उन्होंने 2025 में राठौड़ ने राजस्थान रॉयल्स के साथ के लिए बल्लेबाजी कोच रहे थे और पंजाब किंग्स के लिए जो कोचिंग टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की। तो उसमें रिसेंटली हो क्या रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जो उत्पादक है चावल का, तो वो भारत है। पर जो हाल में ही डाक सेवाएं बंद की हैं पारंपरिक, तो वो देश कौन सा है, डेनमार्क है। भारत का जो सबसे पहला वन जो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जो उसके बाद इफ्को साहित्य सम्मान जो मैत्री पुष्पक को प्रदान मिला है। साउथ पोल तक जो उसके स्कीइंग करने वाली जो भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला का नाम है काम्या कार्तिकन। हुंडई मोटर्स ने तरुण गर्ग को अपना MD और CEO बनाया है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44 जूनियर राष्ट्रीय खो खो जो चैंपियनशिप अपने नाम की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। हाल में ही चीन की जो सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन जो है वो केवल 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे का जो गति का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। उसके साथ जो लास्ट में इजराइल ने हाल में ही 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया है। सदानंद दाते जो है महाराष्ट्र के नए DGP बने हैं। भारत ने जो जापान को पीछे छोड़कर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चौथे स्थान पर आ चुकी है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर रजामंदी की है। शोर्ड मारिन जो है भारत महिला हॉकी टीम की नई कोच बनी है। जर्मनी ने आधिकारिक रूप से 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ाने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। गुजरात 33 साल बाद टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल की जो पहली मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती की नियुक्ति हुई है। और उसके बाद कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।